मैं सुमन पाल स्वागत करती हूँ आपका आर्या में और हाजिर हूँ बॉलीवुड की तमाम चटपटी खबरें लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप डर गए या फिर डरते थे, आपको बता दें कि अगर आप डर से डरते नहीं, अगर आपके अंदर डर देखकर रोंगटे खड़े होने की बजाय रोमांच पैदा होता है तो आप यकीनन हॉरर फिल्म की शौकीन होंगे। अगर आप काफी समय से किसी डरावनी फिल्म को देखना चाह रहे हैं तो आप का इंतजार अब खत्म ही समझिए। क्यों क्यों ऐसा आप सोच रहे होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि नेटफ्लिक्स आपके लिए एक नहीं बल्कि 2-3 हॉरर मूवीज लेकर आ रहा है जो एक से बढ़कर एक है। यह सभी फिल्में अक्टूबर में आपके रोमांच को और ज्यादा बढ़ा देंगी। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी फिल्म इस लिस्ट में शामिल है। जो लोग अकेले रहने से डरते हैं उन्हें हर पल एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है, खास तौर से उनके घर में कोई है। एक ऐसी ही टिपिकल हॉरर मूवी है जो हर समय आपको डराएगी। हालांकि फिल्म में नयापन ये है कि इसमें किलर उसी शक्ल में आता है जिसमें मौत होती है। 6 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी। मेगन फोकस और डेबी रियान स्टारर फिल्म नाइट तीर्थ और वैम्पायर बेस्ट हॉरर स्टोरी है जो आपको यकीनन पसंद आएगी। फिल्म की कहानी भी काफी अलग सी है क्योंकि 20 अक्टूबर को हैलोवीन के मौके पर रिलीज होने जा रही हॉरर फिल्मों के फैंस के लिए ट्वीट साबित हुई है। आपको बता दें कि फिल्म फीवर ड्रीम मुख्य रूप से 2 महिलाओं की कहानी बताई जा रही है, अमाड़ा और केरोला। फिल्म का सब्जेक्ट काफी अलग अंदाज में देखने को मिलेगा, लिहाजा ये आपको जरूर रोमांचित करेगी। फिल्म 13 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या के साथ पेरिस में छुट्टियां मना रहे हैं। आज ही उन्होंने अपनी हॉलीडे की पहला वीडियो जो है वो साझा कर दिया है। उन्होंने रात में जगमगाते हुए एफिल टावर की एक छोटी क्लिप फैंस के साथ शेयर कर दी है। अभिषेक ने इसे कैप्शन दिया है, पेरिस जब चमकता है। लोगों का जूनियर बच्चन जो का पोस्ट काफी पसंद आ रहा है। और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या फैमिली वेकेशन पर पेरिस गए थे। मुंबई हवाई अड्डे पर उनकी तस्वीरें भी और वीडियो ऑनलाइन वायरल हुई थी। टर्मिकल में एंट्री करते ही ऐश्वर्या ने आराध्या का हाथ भी पकड़ लिया था। ऐसा लगता है कि अभिषेक अभी भी अपनी चोट से उभर नहीं पाए हैं क्योंकि उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। अगस्त में अभिषेक चेन्नई में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें चोट लगी थी जिसके बाद उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी और उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्लास्टर में अपने हाथ की एक तस्वीर भी शेयर की थी। बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा, सर्जरी हो गई, अब वापस चेन्नई में काम फिर से शुरू करने के लिए जैसा कि कहते हैं शो चलते रहना चाहिए। और जैसा कि मेरे पिता ने कहा, मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, थोड़ा दर्द तो हुआ। आपकी शुभकामनाओं और जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने वाले संदेशों के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या का फिल्म उमराव ज्ञान की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया और 20 अप्रैल 2007 को दोनों ने धूमधाम से शादी भी कर ली। ऐश्वर्या साल 2011 में आराध्या को जन्म दे चुकी थी और शादी के इतने सालों बाद भी ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का आप सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट में एक दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। कल रात आर्यन खान, अरबाज सेठ और मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में गुजारनी पड़ी। और आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई होगी और तीनों आरोपियों को एनसीबी ने आज मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया। एनसीबी ने 2 दिनों की हिरासत मांगी थी, कोर्ट ने 1 ही दिन की हिरासत में भेज दिया। आपको ये भी बता देते हैं कि कोर्ट में सबसे पहले एनसीबी ने अपनी दलील रखी। एनसीबी ने कहा कि चैट में डीलर से संपर्क में रहने का पता
चला है, पहले दिन ही आरोपियों के चैट रिकवर किए गए। एनसीबी ने कहा कि आरोपियों और डीलर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इसके बाद जाने माने वकील सतीश मान शिंदे ने अपनी बात भी रखी है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रग्स कहलाए जाए। आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, उनके क्रूज का टिकट नहीं लिया था और यह भी कहा जा रहा है कि शनिवार शाम हुई एनसीबी की छापेमारी के दौरान एमडी और चरस जैसे मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के इस जश्न पार्टी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अधिकारी ने यह भी कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले जहाज पर छापा भी मारा था और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया था। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान संदिग्धों की तलाशी ली गई और उनके पास से अलग अलग मादक पदार्थ भी बरामद किए गए जो वो कपड़ों में छुपा कर ले जा रहे थे। साउथ स्टार और द फैमिली मैन फेम सामंथा अक्किनेनी और नागा चैतन्य का तलाक इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों के तलाक के लेकर कई सितारों ने सोशल मीडिया पर अपने विचार भी शेयर कर दिए हैं। अब इस लिस्ट में फेमस फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शादी और तलाक को लेकर कई बातें शेयर कर दी हैं। बता दें कि हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने बिना किसी का नाम लिए तलाक को लेकर कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तलाक को शादी से ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि शादी में आप नहीं जानते कि आप किस ओर जा रहे हैं, जबकि तलाक में आपको पता होता है कि आप कहां से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, शादी नरक में होती है और तलाक स्वर्ग में होता है। इसके बाद तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ज्यादातर शादियां उतने दिन भी नहीं चल पाती जितने दिनों तक उनके शादी के फंक्शन चलते हैं और इसलिए वास्तविक संगीत एक तलाक के कार्यक्रम में होना ही चाहिए, जहां सभी तलाकशुदा पुरुष और महिलाएं गाना गा सकें और डांस भी कर सके। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में ये भी लिखा है कि शादी ब्रिटिश शासन है और तलाक आजादी है। शादी हिटलर के युद्ध पैदा करने जैसा है, जबकि तलाक गांधी जी के स्वतंत्र की जीत जैसा है। बिग बॉस 15 की शुरुआत धमाकेदार हो गई है। पहले ही दिन घर में तनाव देखने को मिला जब अभिनेत्री मौनी रॉय स्पेशल गेस्ट के तौर पर घर में पहुंची। मौनी ने सभी घर वालों से 24 घंटे के आधार 3 ऐसे नाम लेने को कहा जिन्हें कम पसंद आए। इस पर कंटेस्टेंट सिम्बा नागपाल ने जय भानुशाली को अटेंशन सीकर बता दिया और इस दौरान दोनों के बीच एज डिफरेंस को लेकर बहस भी हो गई। जय भानुशाली ने 3 नाम लेते हुए सिम्बा, नागपाल, ईशान सहगल और डोनाल्ड ब्रिस्ट का नाम लिया। सिम्बा को उनका नाम लिया जाना पसंद सा नहीं आया। सिम्बा की जब बारी आई तो उन्होंने कहा, यह कुछ लोग हैं जो अटेंशन सीकर हैं और जिन लोगों के साथ मेरा वाइब मेल नहीं होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता हूं और इनके साथ थोड़ा जनरेशन गैप भी है, वो मेरे वाइब्स से मेल नहीं खाते हैं। और इसके बाद सिम्बा ने जय का नाम लिया और कहा वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। सिम्बा ने कहा कि आई एम सॉरी जय भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। जय भानुशाली ने कहा कि उन्हें 24 घंटे के आधार पर एक नाम लेना था, इसलिए उन्होंने सिम्बा का नाम लिया। इस पर सिम्बा ने कहा कि वो खुलने में थोड़ा समय जरूर लेते हैं, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस पर जवाब देते हुए जय ने कहा कि इस घर में हर कोई दिखना चाहता है, ये शो दिखने का ही शो है। जय के साथ बहस करते हुए सिम्बा ने कहा कि वो शो में दिखने के लिए नहीं है, केवल अनुभव हासिल करना चाहते हैं।
हालांकि बाद में दूसरे कंटेस्टेंट ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कहो कि वो शो में दिखने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ अपनी माँ के लिए आए हैं। ये जवाब सुनने के बाद जय चुप हो गए और उन्होंने कहा उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 के आने के वाले एपिसोड में बॉलीवुड की खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस तब्बू गेस्ट के तौर पर नजर आने वाली हैं। बता दें कि शो में वो अपने सुपर हिट गाने अरे बाबा रुक पर शिल्पा शेट्टी के साथ ठुमके लगाती हुई भी नजर आने वाली हैं। इसका एक प्रोमो भी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। शो में आई तब्बू पिंक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं। उनकी अदाएं आज भी फैंस के दिलों में छुरियां चलाती हैं। वहीं शिल्पा इस दौरान येलो कलर की साड़ी में नजर आई, जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बता दें कि हिंदी सिनेमा की इन दोनों हसीनाओं ने तब्बू के आइकॉनिक गाने अरे बाबा रुक पर जबरदस्त डांस किया और जिसे देखकर कंटेस्टेंट्स के साथ साथ गीता कपूर भी उनकी तारीफ करे बिना रुक नहीं पाई। आपको बता दें कि तब्बू और शिल्पा ने साल 1996 में आई फिल्म हिम्मत में एक साथ काम किया है। इसमें सनी देओल हीरो के रोल में थे और इसका निर्देशक सुनील शर्मा ने किया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो तब्बू बहुत जल्द कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म भुलैया 2 में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उनके पास विषम प्रथम जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में आने वाली हैं और वहीं इससे पहले उन्हें साल 2020 में आई फिल्म जवानी जाने मन और वेब सीरीज ए स्टूबेल बॉय में देखा भी गया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका छोटे से ठिगने से उठ पटांग बातों से अपने सेठ जी को कभी हंसाते तो कभी खूब गुस्सा दिलाते। जब बाघा उनके साथ होता तो फिर तो इस चाचा भतीजे की जोड़ी क्या ही कहने की थी। दोनों मिलकर कभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जेठालाल के तारणहार बन जाते तो कभी उनकी परेशानियों को दोगुना कर देते। कुछ ऐसी थी नट्टू काका और बाघा की जोड़ी। लेकिन अब ये जोड़ी फिर कभी साथ में देखने को नहीं मिल पाएगी। कभी साथ मिलकर नहीं हंसा पाएंगे दोनों, क्योंकि नट्टू काका यानी घनश्याम नायक अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी याद हर किसी को आएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार काफी दिलचस्प था। वो जेठालाल की दुकान में काम करते थे, इंग्लिश बोलते थे तो सेठ जी का सिर चकरा जाता था और फिर अगला वार होता था सैलरी बढ़ाने की डिमांड। जी हाँ, भले ही पिछले 13 सालों में जेठालाल ने उनकी सैलरी कभी ना बढ़ाई हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मौका देखते ही वो सैलरी बढ़ाने की मांग कर ही देते थे। लेकिन अब जेठालाल से भला कौन सैलरी बढ़वाने की मांग करेगा। फैंस उनकी भोली भाली कॉमेडी देखने के लिए तरस जाएंगे। अब आपको बता दें कि घनश्याम नायक को काफी समय से कैंसर था, जिसका इलाज भी वो लगातार करवा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी तकलीफ बढ़ने से ज्यादा बढ़ गई और लिहाजा वो शो से भी दूर हो गए थे। वो हाल ही फिलहाल में इक्के दुक्के एपिसोड में ही नजर आ रहे थे। गले के कैंसर से लंबे समय तक जंग लड़ते लड़ते नट्टू काका आखिरकार 3 अक्टूबर को हार मान बैठे और हमेशा के लिए अपने फैंस को अलविदा कह दिया। लेकिन इस कैरेक्टर को अमर कर दिया गया है और फैंस उन्हें हमेशा याद रखेंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार इन दिनों दिल्ली में अपनी आने वाली फिल्म रक्षाबंधन शूटिंग कर रहे हैं और फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी शामिल है। और आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग का एक वीडियो अक्षय ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर दिया है, जिसमें वो दिल्ली के फेमस एरिया चांदनी चौक में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया है। इसे कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि रक्षाबंधन के सेट पर आज चांदनी चौक में दौड़ लगाते हुए कई पुरानी यादें ताजा हो गई।
क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है। लोगों की बातें सुनना कभी पुराना नहीं होता है। शेयर किए गए इस वीडियो में अक्षय चांदनी चौक में आपको बता दें कि दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। फैंस को भी अक्षय का ये लुक काफी पसंद आ रहा है। फिल्म की कहानी में भाई बहनों का अटूट प्रेम दिखाया जाएगा। इसका निर्देशन आनंद एल रॉय कर रहे हैं। ये फिल्म कैप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से कलर येलो प्रोडक्शन, जी स्टूडियो और अलका हीरानंदिनी के द्वारा निर्मित किया गया है। वहीं फिल्म की शूटिंग शुरू होने पर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, बड़े होते वक्त मेरी बहन अलका मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। ये एक ऐसी दोस्त जो अलग और प्यारी। आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन उनको ही समर्पित है। फिल्म की शूटिंग का आज पहला दिन है। आपके प्यार और दुआओं की बहुत जरूरत है। साउथ की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य ने शनिवार शादी कर ली। 4 साल बाद सोशल मीडिया पर अलग होने की घोषणा की और बॉलीवुड सुपरस्टार और नागा चैतन्य के पिता ने भी उनके तलाक को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एक पोस्ट भी शेयर कर दिया है। अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर सामंथा कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि इंस्टाग्राम बायो में अपना नाम पूरा नहीं लिखा है और सामंथा ने अपना नाम सामंथा अकिनेनी से बदलकर सामंथा रूथ प्रभु कर लिया है। बीते कुछ समय से सामंथा और नागा चैतन्य के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वहीं लगातार उनके बीच तलाक की रिपोर्ट्स सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि दोनों जल्द तलाक का फैसला ले सकते हैं। वहीं शनिवार को दोनों ने इस रिपोर्ट्स को सही साबित भी कर दिया। इसके बाद सामंथा ने भी इंस्टाग्राम पर फैंस को जानकारी आखिरकार दे ही दी और उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली है। सामंथा ने इंस्टाग्राम तलाक की जानकारी देने के बाद पोस्ट पर कमेंट सेक्शन बंद भी कर दिया। सामंथा की पोस्ट पर अब कोई भी अपना रिएक्शन दे सकेगा। कमेंट जो है वो सेक्शन बंद करने की वजह इस रिश्ते पर अब और बात ना करना बताया जा रहा है। सामंथा ने अपनी राहें कर ली हैं और अलग ही कर ली हैं और अब वो नागा चैतन्य से अपने तलाक पर कोई भी बात नहीं करना चाहती। इससे पहले सामंथा ने तलाक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वो अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। बिग बॉस ओटीटी में मशहूर हुई अदाकारा उर्फी जावेद का एक वीडियो इंटरनेट पर आग सी तरह फैल गया है। आपको बता दें कि जिसमें वो ट्रोल भी होती हुई नजर साफ तौर पर आ रही हैं। अब तक उर्फी की तस्वीरों पर फैंस ने खूब तारीफें बिखेरी और कभी ट्रोल ने उर्फी को निशाने पर लिया, पर अब उन सभी लोगों के लिए उर्फी ने एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। इस वीडियो में उर्फी जावेद उन लोगों को है जो उनके बिकनी लुक पर सवाल खड़े कर रही हैं। उर्फी जावेद कहती दिख रही हैं कि मैं बिकनी पहनूं तो मैं चीप हो जाती हूं, लेकिन स्टार किड्स बिकनी पहने तो वो हॉट हो जाते हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई स्टार किड्स वेकेशन के लिए बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर बिकनी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर लोगों ने जमकर प्यार भी बरसाया है। अदाकारा उर्फी जावेद स्टार किड्स और आम हीरोइनों के बीच के इसी अंतर के खिलाफ बोलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। भारतीय सिनेमा के 2 निर्देशक एस राजामौली और संजय लीला भंसाली के बीच ऐलाने जंग हो चुका है। दोनों ही दिग्गज फिल्म निर्देशकों ने अपनी अपनी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। बाहुबली फेम साउथ फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने अपनी फिल्म RRR की रिलीज डेट जो है उसका ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी ये मल्टी स्टारर फिल्म 7 जनवरी 2022 को थिएटर पहुंचेगी, जबकि इससे पहले ही पद्मावत फेम बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला भंसाली ने मेगा में ऐलान किया था कि आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 6 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है।
ऐसे में अब सीधे सीधे इन दोनों फिल्म निर्देशकों की मेगा बजट फिल्म के बीच भिड़ंत होती हुई तय हो गई है। आलिया भट्ट की फीमेल सेंट्रिक फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी 6 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसके साथ ही आलिया भट्ट और अजय देवगन की दोनों ही फिल्मों के बीच क्लैश होना तो तय हो चुका है। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों ही फिल्मों को पैन स्टूडियो के जयंती लाल गाड़ा को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिलचस्प बात इसमें यह भी आ जाती है कि अजय देवगन की फिल्म RRR उनकी दूसरी फिल्म के साथ भिड़ने वाली है। वहीं बीती दफा की बात करें तो फिल्म मैदान के साथ RRR का क्लैश होना तय हो गया है। अब एक बार फिर अजय देवगन की 2 फिल्में भिड़ंत के लिए तैयार खड़ी हैं। बता दें कि स्टार आलिया भट्ट और अजय देवगन दोनों ही निर्देशक SS राजामौली की फिल्म RRR के साथ साउथ सिनेमा में कदम रखेंगे। ये दोनों ही सितारों की पहली साउथ फिल्म बनने वाली है। बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या।